नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हम जेपी कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों है, क्या हम स्लाइड छिपा सकते हैं? तो बेशक दोस्तों, हम जो है स्लाइड को छिपा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ट्रू है दोस्तों। स्लाइड को हम छिपा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड सॉर्टर को किस मीनू से एक्सेस किया जा सकता है? तो दोस्तों, स्लाइड सॉर्टर को हम किस मीनू में पा सकते हैं? तो हम व्यू मीनू में पा सकते हैं उसको दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, व्यू मीनू में होता है दोस्तों स्लाइड सॉर्टर। अगला हमारा ऑप्शन है, निम्नलिखित अनुमतियों का उत्पादन करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाएगा? RWR माई फाइल। दोस्तों, अगर हिंदी में ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम करे तो इंग्लिश में उस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। तो ये कह रहा है दोस्तों, -RW-R माई फाइल जो आपका उत्पादन करता है वो हमारा होता है दोस्तों CHMOD 664 माई फाइल। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वेबसाइट पर एक लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन को के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो एक सत्यापन के रूप में जाना जाता है वो हमारा होता है ऑथेंटिफिकेशन होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ऑथेंटिफिकेशन। यहाँ आप दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है, हिंदी के जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में हो गए हैं और इंग्लिश के ऑप्शन जो हैं वो हिंदी में हो गए हैं। तो ध्यान से इसको कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, यूपीआई के संबंध में यस का पीएसपी में क्या मतलब है? तो पीएसपी में दोस्तों यस का जो मतलब है वो सर्विस होता है। ये पीएसपी का जो पूरा नाम है दोस्तों वो होता है हमारा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें यस का पूरा नाम पूछा है दोस्तों, तो इसमें यस का जो पूरा नाम है वो सर्विस है। हमारा अगला क्वेश्चन, किसी भी स्पेसिफाइड स्लाइड पर जाने के लिए, तो दोस्तों किसी भी स्पेशल स्लाइड पर जाने के लिए हम स्लाइड नंबर डाल करके और इंटर कर देंगे तो हम स्पेशल स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, स्लाइड नंबर प्लस इंटर। हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें 4 परिदृश्य हैं, सिनेरियो, देयर आर 4 सिनेरियो इन। तो दोस्तों 4 सिनेरियो जो होते हैं वो हमारे ईमेल में होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ईमेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का वर्णन करता है? तो दोस्तों ई कॉमर्स का वर्णन जो है सामानों की बिक्री, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से व्यापार करना, विनिर्माण, विपणन। तो दोस्तों ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से व्यापार करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की प्रारंभिक पीढ़ियों द्वारा किस हार्डवेयर का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों शुरू वाले पीढ़ी में हमारा जो हार्डवेयर था दोस्तों वो था वाल्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, वाल्व। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता है? तो इसमें से जो ईमेल सेवा प्रदान नहीं करता दोस्तों वो हमारा व्हाट्सअप हमारा IM होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, ईमेल सेवा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां नंबर का दोस्तों, पाठ क्षेत्र के लिए डिफ़ॉल्ट थीम फॉन्ट है। तो पाठ क्षेत्र के लिए दोस्तों जो डिफ़ॉल्ट थीम फॉन्ट है वो है कैलिबरी बॉडी। क्या है दोस्तों? कैलिबरी बॉडी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
फायरफॉक्स में प्रिंट विकल्प कर सकता है के रूप में एक्सेस किया जा सकता है। तो दोस्तों फायरफॉक्स में हम प्रिंट के लिए किस मेनू में जाते हैं दोस्तों, तो हम मेनू में जाएंगे और प्रिंट ऑप्शन का यूज कर लेंगे तो हमारा मैटर प्रिंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, मेनू पर जाएंगे और प्रिंट ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा गलत है, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रोसेसर की गति और प्रकार को कंट्रोल पैनल के सिस्टम और सेटिंग विकल्प द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, फॉल्स है दोस्तों, गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्राप्त किया जाता है और यहाँ पर ये पूछा हुआ है प्राप्त नहीं किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, जीबी, एमबी और केबी डेटा ट्रांसफ़र की इकाई है। तो बेशक दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा ट्रू है, क्योंकि जीबी का पूरा नाम है गीगाबाइट, एमबी का पूरा नाम है मेगाबाइट और केबी का पूरा नाम है किलोबाइट। तो ये डेटा ट्रांसफ़र की इकाई होती हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोकन रिंग कंप्यूटर संरचना IBM द्वारा बनाई और प्रदान की गई है। तो हाँ दोस्तों, IBM एक कंपनी होता है जो टोकन रिंग कंप्यूटर बनाई हुई है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, USSD का पूर्ण रूप है यूनिफाइड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स, क्योंकि USSD का जो पूरा नाम होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। यूनिफाइड नहीं होता है दोस्तों, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, फॉल्स है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्पैमिंग और फ्लेमिंग काफ़ी हद तक समान है। तो दोनों अलग होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, स्कैनर का उपयोग चित्रों और अन्य चीज़ों को कॉपी करता और उसे कंप्यूटर में फाइल के रूप में सुरक्षित सेव रखता है। तो सही है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के एक सेल में शामिल किए गए टेक्स्ट की डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल रेगुलर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए, फॉल्स है दोस्तों। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है वो डिफ़ॉल्ट ही होता है, रेगुलर नहीं होता दोस्तों, डिफ़ॉल्ट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है। हमारा अगला क्वेश्चन, वैन का डेटा दर 1 MBPS मेगाबाइट पर सेकंड से कम होती है। तो दोस्तों ये गलत है, उससे ज़्यादा भी होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ड हेडर को शीर्ष हाशिए पर प्रिंट करता है। वर्ड हेडर को शीर्ष हाशिए पर प्रिंट करता है। तो दोस्तों सही है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ट्रू होता है। वर्ड हेडर जो होता है वो सबसे पेज के ऊपर में प्रिंट होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन, ऑटो टेक्स्ट को संपादित करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F3 है। तो हाँ दोस्तों, ऑटो टेक्स्ट के लिए जो हमारा शॉर्टकट की है वो Ctrl+F3 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंडो 10 में मल्टीपल लैंग्वेज पैक सपोर्ट फीचर्स उपलब्ध है। विंडो 10 में मल्टीपल लैंग्वेज पैक सपोर्ट फीचर उपलब्ध है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर उपलब्ध होता है हमारा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए, ट्रू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, सामान्य दृश्य का उपयोग स्लाइड को डिजाइन करने, व्यक्तिगत स्लाइड ग्राफिक और एनिमेशन प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू है दोस्तों।
हमारा अगला क्वेश्चन, बिंगो एक खोज इंजन नहीं है। तो सही है दोस्तों, बिंगो कोई एक खोज इंजन नहीं होता, बिंग खोज इंजन होता है दोस्तों। तो यहाँ बिंगो लिखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों, मोटरोला हाथ में ने ले जाने वाले मोबाइल फ़ोन बनाने वाली यहाँ पहली लिखा हुआ, पहली टेलीफोन कंपनी थी। तो हाँ दोस्तों, ये पहली सबसे कंपनी हमारी थी। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, सही। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, एक लाइसेंस यूजकर्ता को कॉपीराइट सामग्री का यूज करने के लिए प्रतिबंधित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा दोस्तों, वो है ट्रू, सही है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों 29 नंबर का, सीपीयू द्वारा एक साथ बिट की संख्या को संसाधन करने वाला सीपीयू का शाब्दिक आकार माना गया है। तो हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडेम एक संपर्क डिवाइस है जो कंप्यूटर यंत्रों द्वारा उत्पन्न डिजिटल पल्स को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, जिसे वॉइस थ्रेड लाइनों पर भेजा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सही है। हमारा जो मॉडेम होता है एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल को मैनेज करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या हम प्रेजेंटेशन विजार्ड में स्लाइड डिजाइन का चयन कर सकते हैं? तो प्रेजेंटेशन विजार्ड में दोस्तों हम स्लाइड का चयन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन, ग्राफिक्स टूल की सापेक्ष स्थिति के लिए मार्जिन टूल का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गलत दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि ग्राफिक के लिए मार्जिन टूल का यूज नहीं किया जाता है, टाइपिंग के लिए किया जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, जब एक फोल्डर को दूसरी जगह कॉपी किया जाता है तो फोल्डर के सब फोल्डर भी कॉपी हो जाते हैं। तो सही है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन टेक्स्ट में साइफर टेक्स्ट को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? तो प्लेन टेक्स्ट में साइफर टेक्स्ट को परिवर्तन के लिए जो दोस्तों यूज किया जाता है वो इनक्रिप्शन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, इनक्रिप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, फायरफॉक्स के लिए स्क्रैप बुक क्या आप एक ऑफलाइन वातावरण में पढ़ने के लिए इरादा है कि प्रासंगिक वेब पृष्ठों को बचाने की सुविधा देता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों हमारा वो है सही है, ए। हमारा अगला क्वेश्चन, एक्सप्लोरर में टाइप फील्ड कॉलम को बंद या आरंभ, स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है, www.mcqslearn.com एक मान्य वेबसाइट एड्रेस नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है, क्योंकि ये जो होता है हमारा एक वेबसाइट एड्रेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होता है www:/ होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ट्रू, क्योंकि ये बोला है कि नहीं है तो ये नहीं होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विज्ञापन के रूप में दी गई मुफ्त सीडी को कोस्टर कहते हैं? तो ये गलत है दोस्तों, कोस्टर नहीं कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे राइटर में ऑटो सेव की डिफ़ॉल्ट इंटरवल वैल्यू न्यूनतम क्या होती है? तो न्यूनतम जो इंटरवल वैल्यू होती है दोस्तों वो हमारा होता है सी, 10 होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी है, 10। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीमैग कमांड। तो डीमैग कमांड जो होता है दोस्तों वो हमारा कर्नल लॉग संदेश होता है, कर्नल लॉग मैसेज होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, कर्नल लॉग संदेश।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग की विशिष्टता जो यूजकर्ता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सेवा को आकार या मात्रा में बदलने की अनुमति देता है। तो जो आकार या मात्रा में बदलने की अनुमति देता है दोस्तों, वो होता है हमारा अनुमापकता, जिसे बोला जाता है स्केलेबिलिटी। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, अनुमापकता। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे स्प्रेडशीट में न्यूनतम जूम क्या है? तो न्यूनतम जो जूम होता है दोस्तों वो हमारा होता है 20%। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, 20%। हमारा अगला क्वेश्चन, 1 to 3D डिजाइन कौन बनाता है? तो 1 to 3D डिजाइन जो होता है वो हमारा दोस्तों ऑटोडेस्क बनाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, ऑटोडेस्क। हमारा अगला क्वेश्चन, L1 को के रूप में जाना जाता है। तो L1 को जो जाना जाता है दोस्तों वो हमारा होता है प्राथमिक कैश होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, प्राथमिक कैश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी कैश। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन क्लाउड सेवा प्रदाता नहीं है? तो कौन सा क्लाउड प्रदाता नहीं है दोस्तों? तो हमारा जो अमेजोन है ये हमारा क्लाउड सेवा प्रदाता नहीं है। ये हमारा कमर्शियल वेबसाइट होता है दोस्तों, जिसके थ्रू हम सामानों को ऑर्डर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा है बी, अमेजोन। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी कमांड उबंटू में खाली फाइल बनाती है? तो खाली फाइल जो उबंटू में बनाती है दोस्तों वो हमारा है टच। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, टच। हमारा अगला क्वेश्चन, जहां सभी आउटगोइंग संदेशों को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों अस्थायी रूप से स्टोर जहां संदेश किए जाते हैं वो होता है हमारा आउट बॉक्स। उस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी, आउट बॉक्स। हमारा अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर सुरक्षित EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए, तो सुरक्षित जो EDI होता है दोस्तों हमारा होता है S/MIME का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, पोस्ट आर्किटेक्चर का परीक्षण करने के लिए कितने घटकों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों हमारे जो घटक होते हैं पोस्ट में वो 3 होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, 3। हमारा अगला है, QR कोड मूल रूप से के लिए यूज किए जाते हैं। तो QR कोड जो मूल रूप से यूज किए जाते हैं दोस्तों वो हमारे मार्केटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, मार्केटिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी साउंड फाइलें इम्प्रेस में जोड़ी जा सकती हैं? तो साउंड फाइलें जो इम्प्रेस में जोड़ी जा सकती हैं दोस्तों वो हमारा है सी, WAV फाइलें। वर्ड ऑडियो वीडियो होता है, वेब ऑडियो वीडियो होता है दोस्तों, ये हमारी फाइलें जोड़ी जा सकती हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्या परिणाम होगा क्वोशेंट 509.8, 7? तो दोस्तों जो क्वोशेंट फंक्शन है हमारा वो हमारा भागफल बताता है। तो 509 में जब हम 7 से भाग देंगे दोस्तों तो हमारा जो भागफल आएगा वो आएगा 72। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, 72। हमारा अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 में विंडोज प्लस आई के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन है। तो विंडोज प्लस आई जो शॉर्टकट कुंजी होता है दोस्तों वो हमारा होता है सेटिंग के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, सेटिंग। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, बार बार यही सब क्वेश्चन रिपीट होकर के आते हैं। अगर हमारे वीडियो के सभी सेट को ध्यान से आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ई-वॉलेट का सही उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ई-वॉलेट जो है दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है? तो फ्री चार्ज वॉलेट होता है, मोबिक्विक वॉलेट होता है, पेटीएम वॉलेट होता है, लेकिन हमारा गूगल वॉलेट नहीं होता है दोस्तों। यहाँ गूगल पे होता है, गूगल पे वॉलेट होता है, लेकिन गूगल वॉलेट कोई नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, गूगल वॉलेट। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निजी ब्राउजिंग के लिए गूगल क्रोम में
किस विकल्प का यूज किया जाता है? तो निजी ब्राउजिंग के लिए दोस्तों हमारा जो यूज किया जाता है वो गुप्त विंडो का यूज किया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इनकॉग्निटो विंडो। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, गुप्त विंडो। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IBM 1401 कंप्यूटर था। तो IBM 1401 जो कंप्यूटर था दोस्तों वो हमारा था मेन फ्रेम। हमारा अगला क्वेश्चन, उमंग के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता। तो उमंग के माध्यम से दोस्तों हम लैंडलाइन के माध्यम से उमंग का यूज नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, लैंडलाइन फ़ोन। हमारा अगला क्वेश्चन, स्लाइड सॉर्टर व्यू में अधिकतम कितनी स्लाइड को समायोजित किया जा सकता है? तो अधिकतम 15 स्लाइड को समायोजित किया जा सकता है स्लाइड सॉर्टर में दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, 15। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई शैली के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो न्यू स्टाइल के लिए दोस्तों जो हमारा शॉर्टकट की है वो है Ctrl+F11। हमारा अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर सुरक्षित EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन इसका विकल्प जो है चेंज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है YS/MIME का यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को कहा जाता है। तो दोस्तों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रित कंप्यूटर को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, हाइब्रिड। अगला क्वेश्चन हमारा, अलीबाबा के स्वामित्व में है। तो अलीबाबा के जो स्वामित्व हैं दोस्तों वो जैक मा होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, जैक मा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा बिग डेटा क्लस्टर है? तो दुनिया में जो सबसे बड़ा बिग डेटा है दोस्तों वो हमारा फेसबुक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, फेसबुक। हमारा अगला क्वेश्चन, यूज करता लिब्रे स्प्रेडशीट को दबाकर बंद कर सकता है। तो स्प्रेडशीट को बंद करने के लिए दोस्तों हमारा जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+Q। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी, Ctrl+Q। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाइल्ड कार्ड विनिर्देशन में प्रश्नवाचक के लिए प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वाइल्ड कार्ड में दोस्तों जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसके लिए हम एक कैरेक्टर का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, एक कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि यू मास्क वैल्यू या मान 002 है, नई डायरेक्टरी की अनुमति क्या होगी? तो नई डायरेक्टरी जो है दोस्तों हम मैनेज करने के लिए यहाँ पर 775 का यूज करते हैं। जो यू मार्क्स होता है दोस्तों वो 775 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, 775। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक SMTP सर्वर इस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है कि इंटरनेट पर कोई भी इसके माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं? तो SMT सर्वर पे जो मेल आपका होता है दोस्तों वो होता है ओपन मेल रिले होता है। क्या होता है दोस्तों? ओपन मेल रिले। इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन, ट्विटर पर ट्रेडिंग विषय वे हैं जो हैं। तो ट्विटर पर जो ट्रेडिंग विषय होते हैं दोस्तों अधिकांश यूजकर्ताओं द्वारा चर्चा की जा रही है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, टाइपफेस रिफर्स करता है। तो टाइपफेस जो होता है दोस्तों वो हमारा डिजाइन और कैरेक्टर की उपस्थिति को मैनेज करता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, Z/OS से IBM, हेवलेट पैकेट से HP-UX और लाइनक्स मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों सही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन,
समानांतर पोर्ट एक समय में एक बिट भेजता है, जबकि क्रमिक पोर्ट एक समय में 8 बिट भेजता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों वो है फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर हैंडशेक सीरियल क्रमिक संपर्क के लिए वैकल्पिक हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ट्रू होता है, सीरियल होते हैं दोस्तों। हमारा अगला है, MS वर्ड 2000 में फाइल की अधिकतम लंबाई 32 MB है। तो हाँ दोस्तों, इसकी जो अधिकतम लंबाई है वो हमारा 32 बिट होता है, 32 MB होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन, UPI इकोसिस्टम में एक प्रमाणित और विश्वसनीय इकाई जो किसी बैंक की ओर से कार्य करती है इस रूप में जानी जाती है। तो जो इस रूप में जानी जाती है दोस्तों, UPI इकोसिस्टम जो होता है दोस्तों वो हमारा PSP होता है, जिसका पूरा नाम पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होता है दोस्तों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, ई-गवर्नेंस सरकारी विभाग में ICT का कार्यान्वयन है, जहां ICT का अर्थ है। तो यहाँ दोस्तों ICT का पूरा नाम पूछा हुआ है। इसका पूरा नाम जो होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत के भीतर नेविगेशन करते समय स्लाइड को के यूज से बेहतर बनाया जा सकता है। तो स्लाइड को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों हम लेआउट टूल का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, लेआउट टूल। हमारा अगला क्वेश्चन, लैन पर मौजूद कंप्यूटर में इनमें से एक कार्ड होना चाहिए। तो लैन के लिए दोस्तों जो कार्ड होना चाहिए वो NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये कार्ड अगर नहीं रहेगी तो हम इंटरनेट से जुड़ नहीं सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिसर्च में शुरुआती लीडर्स में से नहीं है। तो जो शुरुआती लीडर्स होता है दोस्तों ये हमारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी होता है दोस्तों ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिसर्च में शुरुआती लीडर्स नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि हम प्रस्तुत और ग्राफिक शैली को संशोधित करते हैं तो कौन सा पृष्ठ उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इसमें पोजीशन पेज नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, पोजीशन पेज। हमारा अगला क्वेश्चन, डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का प्रमुख हिस्सेदार कौन नहीं है। तो डिजी लॉकर का जो प्रमुख हिस्सेदार है दोस्तों वो हमारा सरकार नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, गवर्नमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन, हैकिंग का कानूनी रूप कौन सा है जिसके आधार पर IT उद्योगों और फर्मों में नौकरी प्रदान की जाती है। तो दोस्तों IT के लिए जो हैकिंग होता है दोस्तों हमारा एथिकल हैकिंग होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, एथिकल हैकिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, जब ईमेल का प्रेषक और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल 2 की ज़रूरत होती है। तो हमें जो ज़रूरत होती है दोस्तों वो यूजर एजेंट की ज़रूरत होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, यूजर एजेंट। अगला क्वेश्चन हमारा, स्क्रीन सेवर ऊर्जा बचाती है। तो दोस्तों ये बेशक गलत है, क्योंकि स्क्रीन सेवर जो होता है हमारा ऊर्जा नहीं बचाती है। जब हम कंप्यूटर पर कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं और स्क्रीन सेवर अगर सेट किए हुए हैं तो वो चलने लगता है, तो हमारा वो ऊर्जा नहीं बचाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए, फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमारा, कैप्चा आधारित सत्यापन RTGS आधारित फंड ट्रांसफर तंत्र का एक हिस्सा है। तो दोस्तों एक हिस्सा जो है ये हमारा कैप्चा आधारित नहीं होता है RTGS में। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी रैम से धीमी होती है।
तो ये दोस्तों गलत है। कैश मेमोरी जो है वो रैम से धीमी नहीं होती है। सॉरी दोस्तों, कैश मेमोरी रैम से धीमी होती है, तो रैम से धीमी नहीं होती है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर ए फॉल्स है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, कूलिंग न्यूज के साथ परेशानी है कि इसे सर्वर के कड़े नियंत्रण की आवश्यकता है। तो हाँ दोस्तों, सही है। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए 2 प्रकार के पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो हाँ दोस्तों, हमें 2 प्रकार के पासवर्ड की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन, HTML को पहली बार 1990 में प्रस्तावित किया गया। तो ये सही है दोस्तों, HTML को 1990 में प्रस्तावित किया गया था। और कभी कभी दोस्तों CCC में HTML का पूरा नाम पूछ लेता है। तो HTML का जो पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन, एक रिक्त पंक्ति को अनुच्छेद भी कहा जाता है, इसे खाली अनुच्छेद भी कह सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा एक रिक्त पंक्ति होता है उसे अनुच्छेद भी कहते हैं, पैराग्राफ जिसे बोला जाता है, उसे हम खाली पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, लेआउट साइड पेन में पाए जा सकते हैं। तो जो लेआउट होता है दोस्तों हमारा साइड पेन में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, उमंग ऐप ने 2018 में सर्वश्रेष्ठ यम सरकार सेवा पुरस्कार जीता। तो ये सही है दोस्तों, उमंग हमारा 2018 में सर्वश्रेष्ठ यम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड जीता था दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, क्लास डी आईपी एड्रेस का उपयोग मल्टीकास्टिंग के लिए होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सही। क्लास डी जो होता है हमारा मल्टीकास्ट के लिए होता है, और क्लास ई जो होता है वो हमारा रिजर्व के लिए होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, आउटलुक में आपको अपने सभी संदेशों को इनबॉक्स में स्टोर करना होगा। तो ये दोस्तों गलत है। हमारा क्वेश्चन नंबर ए फॉल्स है दोस्तों ये। हमारा अगला क्वेश्चन, रुपए क्लासिक के साथ रुपए 5 लाख तक के व्यापक बीमा कवर का लाभ मिलता है। तो हाँ दोस्तों मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, टाइलों को विंडोज 10 में किस माउस परिचालन से फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जो टाइल्स होते हैं दोस्तों हम उसको लेफ्ट क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप द्वारा उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है। तो आरटीजीएस किससे संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर इसको कौन देखभाल करता है, वो हमारा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है आरबीआई है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो वीडियो जो शेयर नहीं करता है दोस्तों हमारा पिंटरेस्ट होता है। पिंटरेस्ट हमारा एक ऐसा वो है जो हमारा वीडियो शेयर नहीं करता, और बाकी सभी हमारे वीडियो शेयर वाले सॉफ्टवेयर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, स्लिप की तुलना में पीपीपी के पास अधिक गुण हैं। तो हाँ दोस्तों, पीपीपी के पास जो अधिक गुण होता है इसका पूरा नाम है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे राइटर में कौन सी सुविधा पृष्ठों के बीच अतिरिक्त रिक्त स्थान को हटाती है। तो दोस्तों पृष्ठों के बीच जो अतिरिक्त रिक्त स्थान हटाना होता है वो हमारा होता है देखें व्हाइट स्पेस छिपाएं। दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में यहाँ पर होता है व्यू मेनू में हम जाएंगे, हाइड
व्हाइट स्पेस पर जाएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, व्यू हाइड व्हाइट स्पेस। अगला क्वेश्चन हमारा 100वां नंबर का दोस्तों, यूटीपी कैटेगरी 3 को फास्ट ईथरनेट नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यूटीपी जो होता है हमारा 3 कैटेगरी में उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर नंबर ए। दोस्तों आप सब ये सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी के जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सभी सेट के क्वेश्चन को पढ़िए जिससे आपका रिजल्ट जो है अच्छा आए। धन्यवाद दोस्तों।